आज हम जानेंगे प्रणव मंत्र का महत्व, प्रणव मंत्र का अर्थ, इसके भेद, कितना जप करने से मनुष्य योगी या शुद्ध हो जाता है, इसके अंग और शिव योगियों के प्रकार। ये संसार प्रकृति से उत्पन्न एक विशाल महासागर के समान है, जिसमें जन्म, मृत्यु, सुख दुख, मोह और माया की लहरें हमें डुबोने की कोशिश करती रहती हैं। और इस महासागर को पार कराने वाली जो सबसे सशक्त नौका है, वही है प्रणव मंत्र। इसलिए इसे ओंकार भी कहते हैं। प्र यानी प्रपंच, न यानी नहीं है, व यानी तुम्हारे लिए, इसलिए ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रणव वह शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी भी प्रकार का प्रपंच अथवा धोखा नहीं है। यह प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देता है। जो साधक प्रणव मंत्र का जाप करता है या इसकी पूजा करता है, उसे यह नूतन ज्ञान और परमात्मा की अनुभूति कराता है। शिव जो माया से रहित हैं, जिनका स्वरूप शुद्ध है, वे नव अर्थात नूतन के प्रतीक हैं, और यह प्रणव साधक को शिव स्वरूप प्रदान करता है। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म प्रणव यह केवल ओम का जप, और दूसरा है स्थूल प्रणव, नमः शिवाय यानी पंचाक्षर मंत्र। जीवन मुक्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म प्रणव का जाप श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह सभी साधनों का सार है। जब तक देह विद्यमान है, सूक्ष्म प्रणव मंत्र का निरंतर जप साधक को परमात्मा के स्वरूप की खोज में लगाए रखता है, और जब शरीर का अंत होता है, तब वही साधक ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त करता है। कहा गया है, यदि इस प्रणव मंत्र का 36 करोड़ बार जप किया जाए तो मनुष्य योगी हो जाता है। यह प्रणव मंत्र 5 अंगों से मिलकर बना है, अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, अर्थात अ, उ और म। ये 3 दीर्घ अक्षर और उनसे जुड़ी मात्राओं सहित प्रणव बनता है। ये मंत्र योगियों के हृदय में निवास करता है और सभी पापों का नाश करने वाला है। अ शिव का प्रतीक है, उ शक्ति का, और मकार शिव और शक्ति की एकता का। यह संसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 महाभूत और 5 विषय इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से बना है। ये 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। जो इन इच्छाओं को लेकर कर्म करता है, वह प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, और जो बिना किसी स्वार्थ के केवल शास्त्रों के आदेश से कर्म करता है, वह निवृत्ति मार्गी कहलाता है। वेदों के आरंभ में और संध्या वंदन के समय प्रणव का उच्चारण अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि ये न केवल मंत्र की शुरुआत करता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। कहा गया है, 9 करोड़ जप से साधक शुद्ध हो जाता है। अगले 9 करोड़ जप से पृथ्वी पर सिद्धि प्राप्त होती है। फिर 9 करोड़ जप से तेज पर सिद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद 9 करोड़ जप से वायु की सिद्धि, और अंत में 9 करोड़ जप से गंध की सिद्धि होती है। इसके अलावा यदि ब्राह्मण प्रतिदिन 1000 बार प्रणव मंत्र का जप करता है, तो वह प्रबुद्ध और शुद्ध योगी बन जाता है। फिर जितेंद्रिय होकर 5 करोड़ जप करने पर वह शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव योगियों के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है क्रिया योगी, जो धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हुए अपने इष्ट देव की प्राप्ति के लिए पूजा में लगा रहता है। वह क्रिया योगी कहलाता है। दूसरा तपोयोगी, जो पूजा में संलग्न रहते हुए परिमित भोजन करता है और बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में रखता है, वह तपोयोगी कहलाता है। और आखिरी है जप योगी, जो सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से शांत हृदय के साथ निरंतर जाप करता है, वह जप योगी कहलाता है। और जो मनुष्य 16 उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह भी शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। हे साधको, ध्यान रहे, प्रणव मंत्र का जप तभी करें जब यह आपको आपके गुरु द्वारा प्रदान किया गया हो, अन्यथा नहीं। प्रणव मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड की प्राण शक्ति है, शिव और शक्ति की एकता है। इसका जप
न केवल हमारे पापों का नाश करता है, बल्कि हमें उस परम सत्य से जोड़ देता है जिससे यह समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसे हृदय में बसाइए और जीवन का आधार बनाइए, क्योंकि ओम ही वह नौका है जो हमें संसार रूपी महासागर से पार कर और शिवलोक के अद्भुत और दिव्य वैभव तक पहुंचा सकता है।